हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ रिकॉग्निशन वर्ड्स को लेकर के आया हूँ जिसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में जवाब देना है। जैसे कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन बताना है। ओके। ए स्पीच डिलीवर्ड विथ प्रीवियस प्रेपरेशन इज एक्सटेम्पोर, कि जिस वर्ड पर अंडरलाइन किया हुआ है वह सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो याद रखिएगा, ए स्पीच डिलीवर्ड विथ प्रीवियस प्रिपरेशन इज एक्सटेम्पोर। क्या प्रीवियस एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, या नाउन है, या कंजंक्शन है। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन हमारा एक नाउन है और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, सो एडवर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। प्रीवियस एक आपका एडजेक्टिव है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ओके, The boy is playing in the garden. That's very simple question. It's not hard. ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये पूछ रहा है कि इसमें इन क्या है, क्या एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या प्रेपोजिशन है। सो योर आंसर इज डी, ये एक प्रेपोजिशन है। नॉट नाउन, नाउन नहीं है, चूंकि नाउन आपका गार्डन है। ये आउट हुआ एडजेक्टिव, याद रखिए ये तो आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव आउट, एडवर्ब आउट। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेपोजिशन। इन यहाँ प्रेपोजिशन है। ओके, रमेश एंड सुधीर गैव मी ए पेन। याद रखिएगा, मी तो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पूछ रहा है कि क्या मी सब्जेक्ट है, नहीं। क्या मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सी में भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स होता है और वह सर ह्यूमन बींग्स होता है, तो वह हमेशा इनडायरेक्ट होता है सर। सो मी आपका ऑब्जेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट है सर। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, एडवर्ब नहीं है। सो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। याद रखिएगा, वेरी पर अंडरलाइन किया हुआ है, क्या एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आफ्टर याद रखिएगा एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में जो आपका जर्नी है एक नाउन है, नाउन के पहले लॉन्ग आपका एडजेक्टिव है और ये आपका आर्टिकल है। बट आपसे पूछा जा रहा है कि टायर्ड क्या है। टायर्ड सर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले जो वेरी होता है वो एक एडवर्ब होता है, और अगर एडवर्ब होता है तो आपका एडजेक्टिव नहीं है। कंजंक्शन का मतलब होता है टू कनेक्ट द सेंटेंस, तो कंजंक्शन नहीं है। एडवर्ब, एडवर्ब दोनों जगह एडवर्ब दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, टायर्ड हमारा एक एडजेक्टिव है, तो इसको सर याद रखिए तरीका नहीं बताया जाए, मैनर नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, नॉट सी। ओके सर। ही वेंट टू द मार्केट आफ्टर ब्रेकफास्ट। याद रखिएगा, आफ्टर पूछा जा रहा है। आफ्टर के बाद ये तो नाउन है, और नाउन के पहले प्रेपोजिशन भी आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन के पहले सर हमारा आर्टिकल भी आ सकता है, और नाउन के पहले हमारा डिटरमिनर भी आ सकता है। इसलिए आफ्टर जो यहाँ पर है, याद रखिएगा एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव आ सकता है, ध्यान सुनिएगा, कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव। सर याद रखिएगा, इट्स नॉट ए क्वालिटी, दैट्स वाई ये एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका प्रेपोजिशंस है। ओके, अल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट टू प्ले। याद रखिएगा स्टूडेंट,
यहाँ पर एक वर्ब वेंट है, यहाँ पर एक वाज रेनिंग है, डबल वर्ब्स है। इसका मतलब है कि डबल सेंटेंस है, और डबल सेंटेंस है तो उसमें तो आपको कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन का प्लेसमेंट क्या बताए थे कि वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ पर वी के पहले सर कोमा है, और यहाँ पर सब्जेक्ट इट के पहले सर ये ऑल्दो है, ये आपका कंजंक्शन है। ओके, सो preposition not adverb, not noun, your answer will be conjunction. Okay.